ये धन इम्पोर्टेंट पिलर है, लेकिन कब? उस सेटअप में वो स्टॉक आना चाहिए वीकली चार्ट में। 5 स्टेप बताता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। आपको इतना बड़ा मुनाफा देके जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। माय डियर कमांडोज, अब जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो तीसरा पिलर धन। ये धन इम्पोर्टेंट पिलर है, लेकिन कब? अगर आपका तन और मन स्ट्रांग है, माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है, तो ये इम्पोर्टेंट पिलर आ जाता है तीसरा। अगर ये पहले 2 स्ट्रांग नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पहले गार्ड मान लो। राइट, अब धन में भी मैं बहुत ही 3-4 स्टेप 5 स्टेप बताता हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से आ सकता है। और ये धन के लिए ही पूरा चैनल डेडिकेटेड है और आपके साथ हम अनेकों सालों से आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो बिल्कुल धन में पहला स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन। राइट, शेयर मार्केट से ही धन कमाएंगे हम अगर अच्छी लर्निंग करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो शेयर मार्केट से ज़्यादा अर्निंग आपका कहीं से हो नहीं सकता। इतना ज़बरदस्त शेयर मार्केट का कंसेप्ट है, उसको समझ लेना है। इसके लिए मैंने हज़ारों वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री डाली है। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट है, हमें कौन सा स्टॉक देखना है? हमें क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने हैं, जो स्टॉक्स की जीजेड या डीजेड या सीएसएस या एडवांस बॉम्ब या हमारी कोई भी सेटअप में आए हैं। राइट, या आपका भी कोई सेटअप है खुद का, तो वो सेटअप में आने होने चाहिए, तब तक इंतज़ार करना है। राइट, ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने सेटअप दिए हैं, बहुत सारे सेटअप फ्री दिए हैं। अगर एडवांस लर्निंग करना है या करियर बनाना है समझो आप, तो chartcommando.com पे जाके कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो आपके अनुसार। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हैं। कोई भी सेटअप उठा लो, उस सेटअप में वो स्टॉक आना चाहिए वीकली चार्ट में। राइट, बड़े टाइम फ्रेम में आना चाहिए। वो जैसे ही उस सेटअप में आता है तो हमारा स्टेप नंबर 2 चालू हो जाता है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? जो स्टॉक हमारे सेटअप में आए हैं उसमें पोजीशन बनाने से पहले हमें चेक करना है उन स्टॉक में से ऐसे कौन से स्टॉक है जिनका रिजल्ट, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बोलो या ईयरली रिजल्ट, ईयरली पीएनएल, वो कंसिस्टेंट ग्रो में होना चाहिए, राइजिंग मोड में होना चाहिए। राइट, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का प्रॉफिट या पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, पिछले ईयर से इस ईयर का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बस ये चेक करना है हमें दूसरे स्टेप पे। ये दूसरा स्टेप हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमारे पास वो स्टॉक आ गया जो सोने का अंडा है। बहुत ज़बरदस्त अंडा सोने का मिल जाएगा, कंसिस्टेंट। वो स्टॉक सोने का अंडा इसलिए बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू देगा वो प्रॉफिट। राइट, और तीसरी इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल के 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में आपको डालना नहीं है। आप ये इसको बोलते हैं, हम इसको इन्वेस्टिंग भी नहीं बोलते, इसको ट्रेडिंग भी नहीं बोलते, हम इसको हम मोमेंटम को खाना बोलते हैं, थर्ड वेव खाना बोलते हैं। राइट, तो ये थर्ड वेव आपको खानी है, तो उसके लिए आपको पोजीशन साइजिंग हमेशा ध्यान रखना है कि 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में डालना नहीं है। तो आपका जो भी कैपिटल हो, समझो 1 लाख है तो 1 लाख है तो आपको 5,000 से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में आपको पैसे डालने नहीं है। राइट, तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होते जाएगा धीरे धीरे। तो आपके पास कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टॉक होंगे आपके पोर्टफोलियो में। एक आध दूसरा रेड फ्लैग में चल भी रहा होगा, राइट, 4-5 भी चल रहे होंगे, तो भी आपका एक ही स्टॉक आपको इतना बड़ा मुनाफा देके जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। राइट, लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टिंग में हमें ये क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा स्टॉक मिल जाता है तो 1-1 लाख % के रिटर्न भी देता है। उतने पेशेंस हमारे में चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए। इसलिए मैं वही बोला कि मैंने तन और मन स्ट्रांग चाहिए, तो ये स्टेप आप पे काम का है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें ये देखना है कि उसमें 5% से किसी भी एक स्टॉक में किसी स्टॉक से हमें शादी नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। अब चौथा स्टेप जो आता है, अब हमने एंट्री ले ली, स्टॉक भी मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, 5% एंट्री भी करी, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी और पेशेंस का काम आ जाता है। राइट, इसके बाद हमारा जो सेटअप बोल रहा है
उस हिसाब से टारगेट क्या आ रहा है उसका, वो हमें देखना है, राइट। जब तक टारगेट नहीं आता हम निकलेंगे नहीं उस स्टॉक से, राइट। कभी कभी क्या होता है, हम एंट्री लेने के बाद वो स्टॉक साइडवेज हो जाता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने उधर का उधर ही रह जाता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है या हमारे लेवल के नीचे नहीं गया है वो, तो हमें जब तक टारगेट नहीं आता है तब तक उस स्टॉक में बने रहना है। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी और पेशेंस काम आएंगे, जो हमने सेकंड पिलर में देखा था, मन में। तो उसके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और पांचवा स्टेप जो आता है वो टैक्स का, राइट। टैक्स में हमें बचत करनी चाहिए, लेकिन हमें गवर्नमेंट को हेल्प भी करनी चाहिए। जो भी हमारा टैक्स बन रहा है उस हिसाब से हमें पेड टाइम टू टाइम करना चाहिए। तो टैक्स क्या होता है कि शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल के पहले अगर उस स्टॉक में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो शॉर्ट टर्म गेन में आ जाएगा और आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा अगर पोजीशन हमारी गई और होल्ड करना पड़ा हमें, तो वो जो आएगा लॉन्ग टर्म में जाएगा और हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको, पांचों स्टेप मैंने बता दिए। तो ये पांचों स्टेप को रिपीट आप सुनिए, और जैसे ही हमारा कोई स्टॉक, समझो ये 20 स्टॉक हो गए, 20 में से किसी स्टॉक में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो वहाँ पे टारगेट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और बुक करने के बाद फिर अगेन सेम 5 स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, सेम साइकिल रिपीट होगी।